बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं 9th के मैथ्स में। एक्सरसाइज 7.2 में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। इन रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और रेडिकल इक्वेशन उसको कहते हैं जहाँ पर ये जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर रेडिकल आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट आ जाए। स्क्वायर रूट हो या थर्ड रूट हो, जो भी हो, लेकिन कोई भी रूट आ जाए तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर ए वेरिएबल है तो इस ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज ये 2√a-3 इज़ इक्वल टू 7। इस 3 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये +3 बन जाएगा। ये इज़ इक्वल टू 7 तो यहाँ पर आ जाएगा +3। या अब आप जो है दोनों साइड्स पर 3 ऐड कर सकते हैं तो वो +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखें 2√a इज़ इक्वल टू 10। अब ये 2 ख़त्म करने के लिए डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। दिस इम्प्लाइज √a इज़ इक्वल टू 5। अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेने से ये कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। a इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। अब हम 25 के लिए इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि आया ये इक्वेशन हमारा, मतलब ये जो a की वैल्यू 25 आई है ये सही है या नहीं। तो a की जगह हम इस इक्वेशन में 25 पुट कर लेते हैं। पुट a इज़ इक्वल टू 25। ये देखें 2√25 - 3 इज़ इक्वल टू 7। 2 डॉट √5 से हमारे पास √25 से हमारे पास आएगा 5, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट है तो इस 5 का स्क्वायर 25 होता है। और ये -3 इज़ इक्वल टू 7। अब 2.5 मतलब 2 × 5 है। 2 5 ज़ा 10 -3 इज़ इक्वल टू 7। 10 से जब 3 माइनस होता है तो 7 इज़ इक्वल टू 7। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास है, ये आंसर ठीक है 25। ठीक है, मतलब a इज़ इक्वल टू 25 का आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले इस 8 को जो है यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। ये 3√b इज़ इक्वल टू 20 और ये 8 यहाँ आएगा तो -8 हो जाएगा। 3√b इज़ इक्वल टू 20 - 8 तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3 को जब हम बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो √b इज़ इक्वल टू ये 4 आ जाएगा हमारे पास। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और b इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। अब इस 16 को हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके। तो देखें, इसको हम इधर लिख लेते हैं चेक। 8 + 3 √16। एक b की वैल्यू हमारे पास 16 है तो b की जगह हमने 16 पुट किया इज़ इक्वल टू 20। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं चेक फॉर b इज़ इक्वल टू 16। अच्छा, 8 + 3 √16 से मतलब ये इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो वो आएगा 4 इज़ इक्वल टू 20। 8 + 3 4 ज़ा 12 इज़ इक्वल टू 20। 8 और 12 जब प्लस होंगे तो 20 इज़ इक्वल टू 20, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है तो वो b इज़ इक्वल टू 16 करेक्ट है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। ये 7 जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा।
या इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, और ये -√2 भी है ना, तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये प्लस हो जाए 7। ये 3 जब इधर आएगा तो -3 बन जाएगा, और इज़ इक्वल टू ये इधर आएगा तो ये +2b √2 भी हो जाएगा। ठीक है, 7 - 3 तो 4 इज़ इक्वल टू √2b। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर कर लेते हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर जो है 16 आएगा और ये 2b आ जाएगा। अब डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 कैंसिल, और ये b इज़ इक्वल टू 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, b इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि आया ये जो b आंसर है, b का आंसर जो 8 आया है, तो ये ठीक है, यानी चेक फॉर b इज़ इक्वल टू 8। इस इक्वेशन में b की जगह हम 8 पुट कर लेंगे। 7 - √2 × 8 इज़ इक्वल टू 3। 7 माइनस ये जो है 2 × 8 = 16 आएगा इज़ इक्वल टू 3। 7 माइनस, अब 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है, ये 3। 7 से जब 4 माइनस होगा तो 3 इज़ इक्वल टू 3, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो 8 ही है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। 8 √r - 5 इज़ इक्वल टू √r + 9। सबसे पहले हम इस 5 को जो है -5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +5 बन जाएगा। 8 √r इज़ इक्वल टू √r + 9 और ये +5। दिस इम्प्लाइज 8 √r। अब इस √r को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो -√r बन जाएगा, और ये जो है इज़ इक्वल टू 9 और 5 प्लस होंगे तो 14। 8 √r से एक √r माइनस होगा तो 7 √r आ जाएंगे इज़ इक्वल टू 14। डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, दिस इम्प्लाइज 7 7 कैंसल, 7 1 = 7, 7 2 = 14 √r इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम टेकिंग स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड्स पर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, r इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पर हम करते हैं चेक फॉर r इज़ इक्वल टू 4, सॉरी। तो इस इक्वेशन में हम r की जगह 4 पुट करते हैं। 8 √4 - 5 इज़ इक्वल टू √4 + 9। 8 √4 का मतलब 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 होता है, -5 इज़ इक्वल टू फिर 2 + 9। 8 2 = 16 -5 इज़ इक्वल टू 2 और 9 11। 16 से 5 माइनस होता है तो 11 इज़ इक्वल टू 11, मतलब सॉल्यूशन सेट हमारा जो है 4 ही है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। ये -4 हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये +4 बन जाएगा। 20 + 4 ये -3 √t इज़ इक्वल टू √t। दिस इम्प्लाइज 20 और 4 24 बन जाएगा। ये माइनस इस -3t को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं इज़ इक्वल टू, तो ये √t है, और ये -3t क्या बन जाएगा +4 √t। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 24 इज़ इक्वल टू -3 है, सॉरी, तो ये +3 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 √t ये है और एक ये है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 4 √t। अब हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि 4 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लेते हैं। 4 4 कैंसिल और 4 6 = 24। दिस इम्प्लाइज ये √t जो है √t इज़ इक्वल टू 6। अब √रूट को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेते हैं।
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं चेक फॉर t इज इक्वल टू 36। यहाँ पर हम t की जगह क्या पुट करेंगे, 36। 20 माइनस 3 अंडर रूट 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस 4। 20 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 36 से हमारे पास 6 आता है, अंडर रूट 36 से 6 और माइनस 4। 20 माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 20 से 18 माइनस होगा तो 2 और ये इज इक्वल टू 2। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो 36 ही है, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। सबसे पहले हम इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 बन जाएगा, -3 है तो +3 बन जाएगा। 2 अंडर रूट 5x इज इक्वल टू 7 + 3। दिस इम्प्लाइज 2 अंडर रूट 5x इज इक्वल टू 7 + 3 से क्या आएगा, 10। दिस इम्प्लाइज अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2 2 5 10 अंडर रूट 5x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 5x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। अब इस x के साथ जो 5 है उस पे हम बोथ साइड्स को डिवाइड कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 5 25। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब इस इक्वेशन को 5 के लिए चेक कर लेते हैं। चेक फॉर x इज इक्वल टू 5। 2 अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 2 अंडर रूट 5 5 क्या आएगा, 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 2 और अंडर रूट 25 से क्या आएगा, 5 और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 2 5 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 10 से जब 3 माइनस होगा तो 7 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो 5 ही सही है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। सबसे पहले हम 8 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 माइनस 8। दिस इम्प्लाइज ये अंडर रूट 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 से 8 जाएगा तो 3। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। दिस इम्प्लाइज अब इस 7 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 9 और ये +7 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 9 और 7 16 डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। दिस इम्प्लाइज ये 2 2 कैंसिल। x इज इक्वल टू 2 8 16, x इज इक्वल टू 8। अब इस x इज इक्वल टू 8 के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक फॉर x इज इक्वल टू 8। x की जगह मतलब हम पुट करेंगे 8 माइनस 7 और ये +8 इज इक्वल टू 11। 2 8 16 और माइनस 7 +8 इज इक्वल टू 11। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसको 17 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो 22 माइनस 17 हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 40 माइनस 3y। अब जो है 22 से जब 17 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू
एंड रूट 40 माइनस 3y। दिस इम्प्लाइज इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स पर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 40 माइनस 3y आ जाएगा। इस 40 को इस तरह करते हैं, हम इस 3y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और 25 को इधर, ताकि y की वैल्यू पॉजिटिव आए हमारे पास। ये देखें, ये 3y इज़ इक्वल टू 40 और ये इधर आएगा तो माइनस 25। दिस इम्प्लाइज 3y इज़ इक्वल टू 40 से जब 25 माइनस होगा तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 डिवाइडिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो 3 जब बोथ साइड्स पर हम डिवाइड करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, मतलब y इज़ इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, चेक फॉर y इज़ इक्वल टू 25। ये देखें, इसमें हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 25। 25 इज़ इक्वल टू 17 प्लस ये 22 है प्लस अंडर रूट 40 माइनस 3 इंटू 5, y की जगह 5 पुट किया हमने। 22 इज़ इक्वल टू 17 प्लस 4 माइनस 3 5 ज़ा 15। 22 ये 4 प्लस में है और ये जो है ये 40 है, सॉरी ये 40 है, तो 40 प्लस है और माइनस 15, इसका मतलब है हमारे पास आएगा 25 और ये 22 इज़ इक्वल टू 17 प्लस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। 22 इज़ इक्वल टू 17 और 5 22, मतलब 17 प्लस 5 से भी 22 आता है। ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये 5 ही है, y का 5 आंसर ठीक है। ये एक्सरसाइज 7.2 था, बहुत इजी था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।